जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आज से अगर हम लोग काउंट करें तो मात्र और मात्र 17 दिन आपकी परीक्षाएं में बचे हुए हैं। साथियों, 17 दिन में आपको कैसे क्या करना है, मैं आपको पूरी रणनीति साथियों लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के माध्यम से। यही प्रश्न 17 व 18 को आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो आइए साथियों, आज के हिंदी के अगर आपने साथियों आज 30 प्लस सही कर दिए तो साथियों आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जिसको आते हैं वो भी सुनिएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं आते हैं तो लिखिए, पेन कॉपी उठाइए, विथ व्याख्या सहित हम लोग देखने वाले हैं। सारे प्रश्न आप लोग उंगलियों पर करेंगे, चुटकियों में हिंदी के प्रश्नों को करेंगे, और टारगेट रहेगा आपका 37/37 का। एक भी प्रश्न हमें हिंदी में गलत नहीं करना है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। आप सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको साथियों दिन में कम से कम 5 क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। अब साथियों रण होगा साथियों, और रण बहुत तेज होगा। तो आइए जुड़िए रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब क्लासेस से साथियों। मैं आपको घोल के पिला दूंगा हर एक प्रश्न को। आइए, पहला प्रश्न आ गया, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। देखिए, आपसे सीधा कहेगा उपसर्ग बताइए, या तो कहेगा प्रत्यय बताइए। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा और प्रत्यय साथियों शब्द के बाद में लगेगा। अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं, अनु उपसर्ग किस में लगा है, तो साथियों अनुचर कहां दिख रहा है, मैं ऑप्शन ए में दिख रहा है। अनुचर में क्या लगा है साथियों, अनु उपसर्ग लगा है। अनु का अर्थ होता है क्या, पीछे या समानता। अनु का अर्थ होता है भैया पीछे या समानता। अनु उपसर्ग से बने और अगर पूछ ले आपसे परीक्षा में तो अनुगमन होता है। क्या होता है, अनुगमन होता है, और अनुज होता है। ये दोनों भी साथियों किससे बने हैं, तो साथियों ध्यान रखिएगा अनु उपसर्ग से बने शब्द हैं। सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भैया भुलक्कड़ में अक्कड़ शब्द का प्रत्यय हुआ है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी केवल हमें इसका देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। आइए 116वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 116वां प्रश्न कह रहा है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गीत प्लस अंजलि। अब गीत प्लस अंजलि हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है भैया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य में शुद्ध रूप होगा क्या। सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो इसमें शुद्ध रूप हो जाएगा दोस्तों कौन सा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। क्या, सभी साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर मतलब सभी साथ स्कूल जाते हैं, इसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों ऑप्शन डी। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो साथियों बने रहिएगा, पूरी क्लास देखना है, एक दो प्रश्न देखने से काम नहीं चलने वाला। आइए 118वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, रसोई घर में कौन सा समास है। घोल के पी जाइए इन प्रश्नों को। अगर 17-18 को वर्दी लेनी है आपको तो घोल के पीना पड़ेगा हर एक प्रश्न को। ठीक है, जी जान लगा दीजिए साथियों, क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर एक बच्चा लाइक करेगा और हर एक बच्चा शेयर करेगा इस क्लास को। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा आप लोग जितना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विथ व्याख्या सहित मैं आपको समझा रहा हूं। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, और ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि पुलिस भर्ती तक आपको साथियों सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं क्लास का, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, आइए रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर में है दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास कहलाता है, क्या कहलाता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, वहां क्या होता है साथियों, तत्पुरुष समास होता है। दैट्स योर आंसर। अगर रसोई घर की बात करें तो रसोई के लिए घर, यहां घर में विभक्ति का लोप हुआ है। इन सारे पॉइंटों को आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 119वां प्रश्न कह रहा है, मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा क्या। मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो 119 का जाएंगे हम लोग किस पर दोस्तों, ऑप्शन डी पर जाएंगे, मुझसे खाया जाता है। क्या हो जाएगा भैया, कर्मवाच्य रूप में जाएंगे। मैं खाता हूं तो कर्म करने के लिए क्या आएगा,
मुझसे खाया जाता है। क्या आएगा भैया? मुझसे खाया जाता है। ठीक है, आइए 120वां प्रश्न देखिए, मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का उदाहरण है। कौन सी क्रिया विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों काल क्रिया विशेषण का उदाहरण है। मैं रोज पढ़ता हूं मतलब समय को बोधित कर रहा है, समय का भाव आ रहा है, तो साथियों कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें। आइए अब देखिए 121वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्न में योजक चिन्ह कौन सा होगा? तो देखिए ये तो है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है भैया? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब योजक चिन्ह पूछा जा रहा है तो देख लीजिए आप लोग ऑप्शन में योजक जो चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा साथियों ये क्या होगा? दिन रात, जैसे लिखते नहीं है दिन रात, रातों रात, रात दिन, तो इसमें क्या लगता है? योजक चिन्ह लगता है। ये शब्द कैसा है साथियों? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और यह क्या है? यह साथियों ये नहीं दिया है तो ये नहीं था साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह में आएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 121 के बाद हम लोग 122वें प्रश्न की ओर चलेंगे। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 122वां प्रश्न कह रहा है तो घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्या? 122 का राइट आंसर हो जाएगा खुशी मनाना। ठीक है, क्या होगा? खुशी मनाना। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है क्या? तो लोक की उक्ति क्या होगा? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होगा दोस्तों लोक की उक्ति होता है। क्या होता है? जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम नहीं होता। ठीक है ना, आइए चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, इसमें रस का भेद बताना है। कौन सा है? तो हम सब लोग जान रहे हैं साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा वीर रस। ठीक है, आइए चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप इसको समझिएगा। देखिए चौपाई में जो होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे बंदहु गुरुपद पुदुम पुरागा। अब इसमें देखिए इसमें 2 1 1 कितनी हो गई भैया? देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो कितनी होती हैं चौपाई में साथियों? कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में होती हैं भैया 16 मात्राएं। ठीक है, लघु गुरु का प्रयोग करके आप लोग इसमें निकालते हैं। अब तो इतना ध्यान रखिएगा साथियों, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए इसमें। काली घटा का काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि एक काली घटा है और एक घमंड घटा है। तो साथियों शब्द एक ही हो, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादक तादिकाय, बापाए बोराय जग बाखाए बोराय, बापाए बोराय जग बापाए बोराय। तो देखिए जहां एक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हो रहे हो वहां क्या होता है? वहां भैया यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है दोस्तों? तो अनुप्रास अलंकार में होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, वहां साथियों अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अगर हम बात करें साथियों कैसे, तो साथियों चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, यहां क्या हो जाएगा भैया? यमक अनुप्रास अलंकार हो रहा है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द की आवृत्ति दोबारा हुई है, जिसमें प्रथम घटा का अर्थ है सुंदर मौसम तथा दूसरा घटा का अर्थ है कम होना। तो यहां क्या हुआ है? यहां साथियों यमक अलंकार होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छाप के रखना। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के भैया 2 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? तो स्वर और व्यंजन मूल स्वर की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों वर्णों के 2 भेद होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग में जो शब्द आएगा वो आएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, योगिनी। अगर मालिक की बात करें पुल्लिंग में आएगा, पाठक पुल्लिंग में आएगा, कहार भी पुल्लिंग में आएगा, लेकिन योगिनी होती है, योगिनी होता नहीं है, योगिनी होती है। तो साथियों ऑप्शन डी में स्त्रीलिंग हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। समझ में आ रहा है हाँ या ना? अगर समझ में आ रहा हो, डेली ऐसी ही क्लासें चाहते हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन
पुलिस परीक्षा तक मिलता रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें फायदा आपका ही है। एक क्लास लेके रह जाएंगे, दूसरी क्लास नहीं मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ जाएगा नहीं। कोई में पैसा आपसे एक पैसा अगर अभी तक लिया हूं, इतनी क्लासें दे दिया हूं यूपी पुलिस के लिए, आप लोग बता दीजिए अगर एक पैसा मैं आपसे लिया हूं, कोई टेस्ट बेचा हूं, अपना कुछ किया हूं, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया हूं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए बोलता हूं कि साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं तो आप ही लोग बाद में पूछते हैं सर अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस बुक का मॉडल पेपर नहीं मिल रहा, रीजनिंग की क्लास का मॉडल पेपर नहीं मिल रहा, मैथ की क्लास का मॉडल पेपर नहीं मिल रहा, घटना चक्र का मॉडल पेपर नहीं मिल रहा। कहां से मिलेगा जब आपको सब्सक्राइब चैनल करना नहीं है, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी फिर, ठीक है। आइए पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द होगा इसमें दोस्तों धावक। अगर लेखिका की बात करें स्त्रीलिंग में आएगा, नायिका स्त्रीलिंग में आएगा, बधू किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन धावक साथियों किस में आएगा, तो धावक भैया पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। शिक्षक का बहुवचन बनाए तो शिक्षक का हो जाएगा दोस्तों शिक्षक गण। शिक्षिका तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, शिक्षिकाएं शिक्षकों नहीं, शिक्षक गण, ठीक है। शिक्षक का बहुवचन जब बनाएंगे तो शिक्षक गण हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण। आइए माँ ने क्या कह रहा है भैया प्रश्न, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। माँ ने बाजार से क्या खरीदा दोस्तों, कपड़ा खरीदा। तो इसमें आप लोग क्या बताइए, इसमें बताइए रेखांकित का कारक बताइए। माँ ने बाजार से आया तो क्या होगा भैया 131 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, कर्म कारक होगा भैया। ऐसे भी भाव से भी लग रहा है ना कि माँ ने क्या खरीदा, बाजार से कपड़ा खरीदा, मतलब इसमें भाव प्रकट हो रहा है, भाव से भी लग रहा है कि कर्म कारक है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो रेखांकित का भेद हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चय है ना, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, अनिश्चित का कोई संबंध ही नहीं है, निजवाचक होगा नहीं, प्रश्नवाचक होगा नहीं इसमें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरी पतंग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कौन सा भैया, ये रहा 132-133वां प्रश्न देखेंगे। आइए समझदार शब्द का विशेषण कौन सा शब्द है। समझदार शब्द का विशेषण होगा साथियों सार्वनामिक विशेषण। कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इसमें, ठीक है। समझदार शब्द में सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। देखिए संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बतलाते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो इस प्रकार के विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का, 25 रुपए आदि। ये सब किस में आएंगे, ये सब दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे, ठीक है। गुणवाचक का क्या होता है, तो जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे साथियों गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए चर्चा शब्द से बना विशेषण है क्या। सेम प्रश्न दोस्तों ऐसे पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में 17-18 तारीख को। यही प्रश्न देखने को ना मिले तब आप कहिएगा बस मेरी क्लासें 17 व 18 तारीख तक लेते रहिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें दे रहा हूं, ठीक है साथियों। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास। जब आप पेपर में बैठेंगे और यही प्रश्न आपको मिलेंगे तब कहेंगे आप सर ने सही कहा था और हम नहीं पढ़े। तो आज ध्यान रखिएगा साथियों, मैं आप लोगों के लिए चिल्ला रहा हूं साथियों, पढ़ लीजिए, 17 से 18 दिन बचे हैं तो जी जान लगा के पढ़िए ना। आइए अगला प्रश्न है चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण होगा चर्चित, ठीक है। आइए धातु कहते हैं किसे, धातु कहते हैं साथियों क्रिया के मूल रूप को। किसको, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु उपसर्ग विशेषण। तो सीधा ऑप्शन देगा तो भैया क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। छाप लेना दोस्तों। आइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के साथियों 6 भेद होते हैं। आसन्न भूत जैसे सीता गई, आसन्न भूत जैसे सीता गई, पूर्ण भूत, सामान्य भूत सीता गई, आसन्न भूत सीता गई है, पूर्ण भूत सीता गई थी, पूर्ण भूत में पूछे तो सीता गई थी, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मदभूत। साथियों भूतकाल के 6 भेद होते हैं, आप सभी ने जाने। आइए तत्सम बने हैं,
तद्भव शब्द बने हैं कौन से? तद्भव शब्द किसके बने होते हैं? हिंदी के मूल शब्दों से। देखिए 137 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी के मूल शब्दों से। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी के मूल शब्दों से बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए, तद्भव तत् प्लस भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव भैया कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। तत्सम शब्द पहचानिए, तो इसमें तत्सम हो जाएगा भैया निद्रा। कान की बात करें तो साथियों कान का हो, अगर कान की बात करें तो कान तद्भव है, बंदर तद्भव है, मोर तद्भव में है, ठीक है। आइए 138 के बाद हम लोग 139वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पर्याय क्या कह रहा है? पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो जो पर्याय शब्दों का सही समूह नहीं है वो साथियों होगा पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पहाड़, पर्वत और पुस्तक नहीं होगा। क्योंकि देखिएगा पर्यायवाची अगर आपसे पूछ रहा है तो देखिए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, यह साथियों स्कूल के पर्यायवाची हैं। नारी, महिला, औरत यह स्त्री के पर्यायवाची हैं दोस्तों। पहाड़, पर्वत, पहाड़ ये सब होना चाहिए था, ये पुस्तक कहाँ से बीच में आ गया? तो साथियों ये तो गलत होना तय है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आग, अग्नि, पावक, अनल, उतासन, दहन, कृषाणु ये सब साथियों आग के पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आइए 140वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो सही विलोम शब्द होगा साथियों आदान का प्रदान। क्या हो जाएगा भैया? आदान का प्रदान हो जाएगा। आइए, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करें, तो साथियों और के अनेकार्थी शब्द होगा दूसरा तथा, ठीक है। क्या होगा? दूसरा तथा। आइए, जो काम करना कठिन हो उसे वाक्यांश में क्या कहेंगे? साथियों दुष्कर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? दुष्कर कहेंगे। पक्षी पेड़ों पर अपना डैश 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 बनाते हैं, सही शब्द भरिए, तो क्या बनाते हैं? नीड बनाते हैं। क्या? नीड मतलब घोंसला। कभी हिंदी शुद्ध हिंदी पूछ ले भैया, घोंसला होता है नीड मीन्स, ठीक है। नीड बनाते हैं मतलब घोंसला बनाते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं या नीड बनाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए गद्यांश आपसे पूछा जा रहा है, 4 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाएंगे। गद्यांश से तो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने, इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता रखते हैं, जिससे हवा की गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को संतुलित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से भी संभव हो सकता है। वनों के कारण नदियां अपने भीतर जल भी अमृतधार संजोकर प्रभावित हो रही हैं। क्या हो रही हैं? प्रभावित हो रही हैं। अब देखिए आंसर देखेंगे हम लोग एक नज़र में फटाफट। वनों का मूल आंकने का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए वनों का महत्व समझना। मतलब वनों हमारे लिए, वन साथियों बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। तो वनों का मूल आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना, ठीक है। आइए, आश्रय स्थल से अभिप्राय है क्या? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, रहने का स्थान। क्या है दोस्तों? रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है क्या? देख लीजिए इसको, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है क्या? तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा वनों को बचाना। क्या होगा दोस्तों? वनों को बचाना। आइए, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करते हैं? तो साथियों यह करते हैं ऑप्शन सी, वर्षा कराने में सहायक बनकर, ठीक है। आइए, नदियों की जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? तो ऑप्शन ए वनों के कारण प्रभावित हो रही है। आइए, जयद्रथ वध किसकी कहानी है? इस पर साथियों 7 स्टार लगा लेना और लिख लेना छपेगा। 2018 पुलिस भर्ती में छपा था, ठीक है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है जयद्रथ वध, ठीक है। आइए,
अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र साथियों महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर हमारा 37 का टारगेट आज समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी आप सब लोग जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों नमस्कार, फिर मिलते हैं सुबह अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट के साथ। कल होगा हमारा 8वां मॉडल पेपर। साथियों जुड़िएगा, सभी जुड़िएगा, शेयर करिएगा जितना कर सकते हैं। नमस्कार, जय।